क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है, हालांकि एक शब्द एजुकेशन का मतलब मैं बता दूं आपको, एजुकेशन का मतलब होता है आप उस क्वालिटी को बाहर निकाल के समाज सेवा में लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका बताया गया उसको एजुकेशन कहते हैं। ना ही आपको अफसोस करना पड़ेगा कि यार इतना पैसा कमाने के बाद भी मैं इतना दुखी क्यों हूं। महादेव, जय बजरंग बली। हम लोगों ने अपनी सनातन भूमि के ग्रंथों को, महर्षि और ऋषियों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको ना पढ़कर हम लोगों ने इंग्लिश किताबें बहुत पढ़ी हैं। तो हमें मतलब अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी पहनावा और अंग्रेजी जो विचार है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो हम लोगों ने बिना किसी सूझबूझ के, बिना कुछ उसको अध्ययन करे, बिना कुछ उसका सही गलत निकाले, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे हमें हमें उन चीजों की कमियां भी महसूस हो रही है। और जब कमियां महसूस हो रही तो हमारे मन में सवाल आ रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, मैं तो इसको कुछ और समझता था और अब ये तो कुछ और निकला। सेम जो सवाल है वो है हमारी साक्षरता को लेके, हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेके। और वैसे भी मैं इसको एजुकेशन नहीं मानता हूं, मैं इसको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मानता हूं, ऐसा ऐसा सिस्टम मानता हूं जो आपके ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए काम आता है, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है। सो इट्स ए ब्रेन ट्रेनिंग, नॉट ब्रेन एजुकेशन। और जो हमारा जो शब्द है संस्कृत का, जिसको हम कहते हैं विद्या, तो विद्या का तो भैया इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ साफ बोल दूं आपको, एजुकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, विद्या एक सनातन भूमि का शब्द है, एक संस्कृत शब्द है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग जो पढ़ के आते हो ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेने का फायदा नहीं है, लेकिन आप जो चपर चपर इंग्लिश बोल के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, आप लोगों ने जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रटे हुए हैं, याद किए हुए, मेमोराइज किए हुए, चाहे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप यूनिवर्सिटी से सीख के आते हो, अनुभव के साथ या बिना अनुभव के, ये है आपका एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा। इसमें विद्या का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है, हालांकि एक शब्द एजुकेशन का मतलब मैं बता दूं आपको, एजुकेशन का मतलब होता है आपकी इंटरनल क्वालिटी को, कोई चीज अगर हेल्प करती है आपको आपकी अंदरूनी काबिलियत को बाहर लाके और समाज में इस्तेमाल करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट या उस शब्द को कहा गया है एजुकेशन। ठीक है, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो सकती है, चाहे वो मैनेजर बनना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप लेखक बनना चाहते हो, कुछ भी है। ठीक है, तो आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको सपोर्ट करके, उसको नर्चर करके, उस क्वालिटी को बाहर निकाल के समाज सेवा में लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका बताया गया उसको एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या अपने मन को समझने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये है एजुकेशन का एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में या कॉलेजेस के एजुकेशन करिकुलम में कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना नहीं किया जाता, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, लेकिन विद्या का मतलब बिल्कुल अलग है। विद्या का मतलब सनातन धर्म में, संस्कृत में जो हमारा शब्द है, जो ऋषि मुनि हमारे को बता के गए हैं, उसका मतलब है अपनी आत्मा का और अपनी चेतना का अध्ययन करना और उसका सही ज्ञान हासिल करना। ये शब्द है विद्या का, ये विद्या का संस्कृत का मीनिंग है। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के आया हो, जो अपने एक गुण को, एक क्वालिटी को पढ़ के और उसको नर्चर करके ये सीख के आया हो कि पैसा कैसे कमाना है। क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम हमारा आत्मा को अध्ययन करने के लिए, मन को समझने के लिए, चेतना को समझने के लिए बिल्कुल नाम मात्र कुछ करता होगा। नहीं तो हमारा 90% जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन सिस्टम का, वो है कि आपको पैसा कैसे कमाना ये सिखाया जाता है। ठीक है, आप बाहर जाओगे तो भैया आपका 1 लाख का पैकेज, 50,000 का पैकेज, ठीक है, और आपका करोड़ों का पैकेज भी हो सकता है, और उसकी जरूरत भी है, ये नहीं कह रहा कि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि पैसा कमाने वाली मशीन बनाने के अलावा या उसके साथ-साथ अगर आपको थोड़ा-सा मन के बारे में और आपको चेतना के बारे में या आत्म अध्ययन के बारे में थोड़ा-सा समझा दिया जाए, तो आपको अंत में आके दुखी नहीं होना पड़ेगा। ना ही आपको अफ़सोस करना पड़ेगा कि यार इतना पैसा कमाने के बाद भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मतलब इतना पैसा मैं कमाता हूँ लेकिन वीकेंड पे तभी मुझे आराम आता है जब मैं 3-4 अल्कोहल की बॉटल अपने अंदर उतार लेता हूँ। ठीक है? या फिर हर एक 2 घंटे बाद जो सुट्टा मारने के लिए, सिगरेट पीने के लिए आप लोग नीचे जाते हो या अपना ऑफिस छोड़ के बाहर जाते हो ना, चलो यार सुट्टा मार के आते हैं। ये उसी टेंशन का तरीका, ये उसी टेंशन का एक मतलब वो है रिजल्ट। जो वीकेंड पे आप लोग एन्जॉय करते हो, पार्टी करते हो, ये उसी टेंशन का रिजल्ट है। क्योंकि आपको
वो रिज़ल्ट, वो टेंशन, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का ऑफ़िस में मौका मिलता नहीं है, क्योंकि आप अपनी जॉब खो बैठोगे। तो होता क्या है कि या तो आप अपने जूनियर के ऊपर निकालोगे, कुछ नहीं होगा तो आप बोतल खोल के ढक्कन या नशे में जाके उन हफ्ते में बिताए हुए 5 दिनों को आप भूल जाना चाहते हो। ये है आज के कॉर्पोरेट लाइफ़ की सच्चाई। तो 1 दिन के अंदर आप 6 दिन बुलाने की कोशिश करते हो, तो वो कुछ घंटे के लिए बुला जाता है। सोमवार को आपका दिन वैसे शुरू होता है। और बाय द वे एक आपको एडिशनल नॉलेज बता दूँ, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ को आते हैं ना, वो मंडे को ही आते हैं। ये मैं रिकॉर्ड के आधार पे कह रहा हूँ, ठीक है? वापस आता हूँ अपनी मेन उस चीज़ के पास। विद्या अगर आपने सही से ग्रहण करी है, ठीक है? तो एजुकेशन सिस्टम आपको मशीन बना देता है पैसा कमाने वाली, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, स्ट्रगल करते हो, पैसा कमाते हो। अंत में जीवन में कुछ नहीं मिलता, ना संतुष्टि होती है, सिर्फ़ पैसा कमाया होता है और आगे जाके कुछ सालों बाद आपको उस पैसे की भी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आती और होती भी नहीं है, क्या नज़र आएगी? लेकिन विद्या अगर आपके पास है, तो आपको कम से कम 3-4 चीज़ें जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं, वो आपको विद्या को ग्रहण करने के बाद ही आ सकती है। सबसे पहली चीज़, विद्या आपके अंदर एक नैतिकता के बारे में समझाने की कोशिश करेगी। विद्या आपको एक नैतिक मतलब तरीके से, नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जीवन को समझने की आपको हेल्प करेगी, जो वो होती है विद्या, ठीक है? विद्या का जो दूसरा पॉइंट होता है, नैतिकता के बारे में आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। सही-गलत के बारे में आप फैसला जो लेते हो, वो नैतिकता के आधार पे होता है, ठीक है? एक व्यक्ति को दुखी करके अगर आपको 100 व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना हो, तो आप एक व्यक्ति की खुशियों को कहीं न कहीं मतलब बलि चढ़ा देते हो, तो वो नैतिकता होती है। क्योंकि आपको नैतिकता बड़े पैमाने पे देखने के लिए आपको प्रेरित करती है, वो नैतिकता होती है, ठीक है? उसके अलावा नैतिकता आपके अंदर एक चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है। बात जब चरित्र की आती है तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की। हम इस बारे में बात करते हैं जब चरित्र की बात आती है तो ये व्यक्ति कितना मतलब अपने को तकलीफ देके दूसरों को खुश रख सकता है, कैसे समाज के अंदर ये बदलाव ला सकता है, ठीक है? और कैसे ये इंसान सही और गलत की परख रखता है और सही को सपोर्ट करने के लिए, सही को अस्तित्व में लाने के लिए ये इंसान कितनी मेहनत कर सकता है। विद्या आपके अंदर ये चरित्र का निर्माण करती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, चरित्र का निर्माण होने के बाद विद्या आपको तपस्या करने के लिए भी प्रेरित करती है। एक व्यक्ति जिसका चरित्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो नैतिकता के आधार पे चीज़ों को और जीवन को देखता होगा, ऐसा व्यक्ति सही को सपोर्ट करने के लिए अगर किसी चीज़ का त्याग भी करना पड़े, तो वो भी कर सकता है। ठीक है? और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नैतिकता के आधार पे या चरित्र के आधार पे काम करने वाले व्यक्ति गरीब होते हैं या भूखे मरते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनी के अंदर जो व्यक्ति बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होता है, वो कहीं न कहीं डिसिप्लिन और चरित्र के आधार पे होता है, क्योंकि चरित्र ही आपको सीधा रास्ता दिखाता है कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है। ठीक है? अगर आप अपने, जैसा कि मैंने बताया था, विद्या का मतलब होता है अपने आप को, अपने मन को समझना, उसके बाद जीवन में कुछ करना आगे जाके। अब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को समझता होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो कुछ फ़ील्ड में करने की कोशिश करेगा। भई जो अपने आप को समझ सकता है, जैसे मैं हूँ। मैं अपने आप को जितना भी जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं आध्यात्मिक चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ और मैं करता भी आ रहा हूँ। और महादेव की कृपा से अभी तक मैंने हिम्मत भी नहीं हारी है और हिम्मत हारूँगा भी नहीं, क्योंकि ये भक्ति का रास्ता है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आज नुकसान हो गया तो कल नफ़ा हो जाएगा, नहीं। नफ़ा-नुकसान से ऊपर उठ के महादेव के आशीर्वाद से मैं भक्ति कर रहा हूँ और ये आवाज़ मेरे अंदर से आती है। कहाँ से आती है? मेरे चरित्र से आती है, मेरे मन से आती है। तो अगर आपका मन आपको इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप इंजीनियर बन सकते हो, आप लेखक बन सकते हो, ठीक है? आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, तो ये इशारे आपको तभी आएँगे जब मन की बात सुनोगे और मन की बात तभी समझ आएगी जब आप मन को समझ पाओगे कि मन क्या कह रहा है। मन आपका बोल रहा है कि आपको बनना चाहिए राइटर। आप चले गए भैया टीम लीडर बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए। आप बोलोगे छोड़ यार, मन को तो मैं समझा लूँगा रात में, ठीक है ना? एन्जॉय भी तो करनी है लाइफ़, मुझे घूमने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशें पूरी करनी है, ठीक है? मुझे गाड़ी भी फाइनेंस करानी है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेंडिंग है और कुछ ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग भी करनी है, जिम भी जॉइन करना है। जिम जॉइन करना है तो उसके खर्चे अलग हैं। तो दुनिया भर के लफड़े जो लाइफ़ में पाल रखे हैं, तो फिर मन की कहाँ सुनोगे? मन का तो आप गला घोट दोगे रात में, ठीक है? क्योंकि आपको सुबह रिपोर्ट करना है ऑफ़िस के अंदर और सैलरी आनी है। तो होता क्या है कि शुरू-शुरू के जो मज़े के दिन होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, गर्लफ्रेंड, गाड़ी, हिल स्टेशन और अच्छे-अच्छे कमरों के अंदर बैठ के पार्टियाँ करना, डिस्क में जाना, फ़ोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे डालना और अपलोड करना, ये सारी दिखावे की लाइफ़ है। और दावे से कह सकता हूँ कि 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद ये इसी लाइफ़ से आपको नफ़रत हो जाएगी कि यार
मैं कर तो रहा हूँ, मैं दोहरा जीवन जी रहा हूँ। एक वो जीवन जो समाज देख रहा है, खुश, बढ़िया, फर्स्ट क्लास मतलब एकदम दिखावे वाला, एक वो जीवन जिसकी वास्तविकता, जिसकी सच्चाई सिर्फ़ आप जानते हो और वो जीवन आपको अंदर से चूसने की कोशिश करता है, वो जीवन आपको अंदर-अंदर खा जाता है। इसीलिए कारण होता है कई लोग डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं और जीवन से उनका बिल्कुल मतलब मन भर जाता है। तो जिंदा जीवन जीने के लिए, जिंदा तरीके से, जिंदा दिली से जीवन को जीने के लिए पहले मन को तो समझ लो, तभी तो समझ आएगा कि विद्या क्या कहती है। आप लोगों ने विद्या ग्रहण नहीं करी, आप लोगों ने एजुकेशन के हिसाब से अपने को प्रोग्राम किया है, अपनी अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी पावर को आपने बहुत सही तरीके से आपने मतलब मेमोराइज़ करा है और आप घुस गए हो काम करने के लिए। इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो मन को समझने वाला व्यक्ति ही अपने अंदर झाँक सकता है, अपनी काबिलियत को समझ सकता है और और वो बड़े आराम से कह सकता है कि मैंने विद्या का ग्रहण किया है। मेरे पास विद्या है क्योंकि मैं अपनी आत्मा को, मैं अपनी चेतना को और अपनी बुद्धि और मन को एक हद तक समझ चुका हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ, उससे पैसे भले ही आए ना आए लेकिन मेरा मन बहुत शांत है और मैं एक सही दिशा में काम कर रहा हूँ और रात को जब सोता हूँ तो मुझे ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर 2 घंटे बाद जाके मुझे स्मोकिंग ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होता है विद्या में और एजुकेशन में फ़र्क। हर हर महादेव, जय बजरंग।